मुबारक सानी नजरसानी फैसले में दुरुस्तगी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 7, 42 और 49 को हज़फ कर दिया। मुनासिब यही है कि अदालत मुबारक सानी केस में दोनों फैसले कलअदम करार दे। सरबराह JUI फे मौलाना अब्दुल फजलुर रहमान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, कहा नहीं चाहते कि अदालत के फैसले में अबहाम का कोई फ़ायदा उठाए। सब उलमा इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शख्सियात का एहतराम, इख्तलाफ के बावजूद भी एहतराम ये हमारे इक़दार हैं। हमारे माशरे में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। रेड जोन में एहतजाज के बायस इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहरिक, रेड जोन सील, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। फैजाबाद के अतराफ में भी कंटेनर लगा दिए गए। 26 नंबर चुंगी पर मोटरवे भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूल्स में आज छुट्टी दे दी गई। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमन बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। अब 8 सितंबर को जलसा होगा। जलसा मुलतवी करने का ऐलान आज़म सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किया। बानी PTI से मुलाकात के बाद दोनों की मीडिया से गुफ्तगू। आज़म सवाती ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ NOC तहरीक इंसाफ के हवाले मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। बात में होना था रोड में मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार NOC कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर NOC कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे। 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं, लेकिन ये वादे पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। 8 सितंबर को जलसा होगा और भरपूर अंदाज में होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI ने कहा रुक जाओ तो हम रुक गए। अब भी बानी PTI की कॉल पर तैयार हैं। हमारा कायद आइन और कानून पर अमल करने वाला लीडर है। अली अमीन गंडापुर की कारकुनों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम करने की वीडियो वायरल। महमूद अचकसई जलसा मनसूखी पर नाखुश। मुत्तहिदा अपोजिशन का इस्लामाबाद में इजलास। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन, अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, अलावा नासिर अब्बास की शिरकत। महमूद अचकसई ने शिकवा किया, PTI ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करने पर बरहम। कहती हैं, आज़म सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। पार्टी चेयरमैन बाहर बैठे हैं, उसने फैसला क्यों नहीं किया। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद रिहाई। शेर अफजल मरवत और साथियों की पुलिस से तल्ख कलामी हुई। शेर अफजल मरवत की पुलिस के साथ मुज़ाहमत की वीडियो सामने आ गई। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा जो शरंकेसी अब सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलानी थी। सियासी लोग पुरअमन जिद्दोजहद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ उमूर पर सेर हासिल बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर गुफ्तगू। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे।
ड्राइवर की दुश्मनी में स्कूल के बच्चे निशाना बन गए। अटक में मुल्जिमान की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक मुल्जिमान ने ढेरी गांव के करीब स्कूल वैन पर गोलियां बरसाईं। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान हैं। मैयतें और जख्मी बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO अटक के मुताबिक मुल्जिमान ने जाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, हर पहलू से तफ्तीश होगी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का 2 तालिबात के जाँ बहक होने पर गहरे रंज और दुख का इजहार। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई जालिमाना और शर्मनाक फेल करार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। कहा, बर्बरियत का मुजाहिरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच, दूसरे रोज का खेल खत्म। बांग्लादेश ने 27 रन बना लिए। पाकिस्तान ने दूसरे रोज पहली इनिंग्स 447 रन पर डिक्लेयर कर दी। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 447 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 171 रन की शानदार नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में 11 चौके और 3 छक्के शामिल। सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट, 9 चौके लगाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 26 रन बनाए। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीख़ी इक़दाम। रकूम की मुंतकली से मुतालिक बूना रास कनेक्टिविटी मनसूबे के निफाज का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बूना रास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मनसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स, हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। बूना रास से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी, बदउनवानी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म से जनरल वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। छोटे बड़े शहरों की सड़कों पर डकैती और दीगर जराइम कतन काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क। सड़कों पर महफूज सफ़र के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरियाज ख़त्म करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म PP चेयरमैन के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती पॉलिसीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, पंजाब हुकूमत MPAs को अहमियत देती है, ना ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है। हमारे तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। पार्टी के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे और वो सूबा सिंध के नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे। मोटरवेज वफाक बनाती है, वो वफाक के है। बहुत एहतराम के साथ वफाकी हुकूमत से पहली बार नहीं, कई बार मैं ये गिला कर चुका हूँ कि सिंध में उन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया। सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मेरे और वज़ीर आला पंजाब में कोई इख्तिलाफ नहीं। बोले, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल दूसरे सूबों से बेहतर है। मोटरवे बनाना विफाक का काम है। विफाक ने सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाया। वज़ीर आला सिंध की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद शाह हबीब की दरगाह पर भी हाज़री।
दो सबमरीन केबल खराब होने से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। कराची समुद्र के करीब SMW4 केबल में खराबी पैदा हुई। सबमरीन केबल की मरम्मत और दुरुस्तगी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास, PTA हुक्काम की ब्रीफिंग। SMW4 केबल में 18 जून को फॉल्ट आया। 27 अगस्त तक खराबी दूर होने का इम्कान है। VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट पर बोझ पड़ा। सेनेटर अफनान उन्ना ने पूछा कि पाकिस्तान में X को क्यों बंद किया गया। PTA हुक्काम ने कहा X को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। X मुतनाज़ मवाद हटाने से मुतालिक ताउन नहीं करता। अनुश रहमान बोली PTA ने X को ब्लॉक किया लेकिन ये VPN से चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। मोनी सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के नाम को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की हिदायत। मोनी सलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। मुतनाज़ बयानात और मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। लाहौर की मकामी अदालत ने ओरिया मकबूल जान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की थी। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस। गिरफ्तार फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम को 1 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया। राजनपुर में नदी नालों में तोगयानी से सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 53 देहात डूब गए। हजारों एकड़ अराजी पर कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान। रोजान शहर को शदीद खतरा। अरबी रोड पर सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव है। उधर कंडियारों में बारिशी पानी से कब्रिस्तान भर गया। गोरजा कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को मय्यत दफनाने में मुश्किलात। मुल्क के बाज़ इलाकों में आज भी बारिशों की पेश गोई। कराची में मामूल से तेज समुद्री हवाएं चल पड़ी। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। हम मईशत बंद करने वाले नहीं, खोलने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। कहा बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई, ताजिर परेशान हैं। 28 अगस्त को तारीखी हड़ताल होगी। लोग रज़ाकाराना तौर पर हड़ताल करेंगे। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का तीसरा रोज। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप की मुल्क दुश्मन पॉलिसियां अमरीका को कई दिहाइयां पीछे धकेल देंगी। उधर कन्वेंशन सेंटर के बाहर फलस्तीनियों के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालिबा। मुजाहरा करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। भारत में लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। मगरबी बंगाल में डॉक्टर्स की 2 हफ्ते से हड़ताल। अस्पतालों में सर्विसेज मुतासर। मरीजों को शदीद मुश्किलात। कोलकाता केस बारे एहतजाजी पोस्ट शेयर करने पर अदाकारा मिमी चक्रवर्ती को रेप की धमकियां। अरशद नदीम के बाद ओलंपिक्स का एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान आने की उम्मीद। पेरिस में खुसूसी अफराद की गेम्स। पैरालंपिक्स 28 अगस्त से शुरू होंगी। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक एथलीट हैदर अली शरीक होंगे। हैदर अली ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इंग्लैंड में पाक इंग्लिश टेस्ट सीरीज बराह रास्त दिखाने का मामला। PCB की कोशिशें तेज। मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर से राब्ता कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी।